जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो अपना आईओएसएल की सीरीज चल रही है उसका हम थर्ड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम पहले इलेक्ट्रिशियन की क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, उसके बाद हम फिटर के देखेंगे, उसके बाद मैकेनिकल के, ठीक है। तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल थोड़ा क्वेश्चन सीक्वेंस में थोड़ा मिस्टेक था, तो आज मैं वो रिकवर कर लिया हूँ, ठीक है। तो आज हम 25वें क्वेश्चन से जो है हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो साथ वाले विपरीत पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पोल पिच के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल पर पोल पर फेजों की संख्या एक हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो ऐसी जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को जो विकेंद्रित वाइंडिंग के नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता है। तो अगला अपना क्वेश्चन है, एसी मोटर के 6 पोल की इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है? तो दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन जो है ध्यान में रखिए, ये पिछली बार के एग्जाम में इलेक्ट्रिकल डिग्री से पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिग्री हम निकालते कैसे, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने का एक फॉर्मूला होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं, देखिए P/2 लिखते हैं इंटू मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। ये मैकेनिकल डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो बात देखिए, जो मैकेनिकल डिग्री है तो वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 360 डिग्री, ठीक है। तो जैसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा अपना पोल कितना दिया है अपने को 6 हम करेंगे 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री कितनी होती है 360, ठीक है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, 2 से ये 3 बार, तो इतने क्या 3 गुना 360 कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1080, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की वार्निश की निम्न मजबूती और उच्च पोरोसिटी होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा एयर ड्राइंग वार्निश, ठीक है। तो वार्निश से भी आपका क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा नहीं जाता है कि आईओसीएल ऐसा एग्ज़ाम होता है दोस्तों कि जिसमें आपका डीप में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और साथ ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो काफ़ी इजी भी होते हैं, ठीक है। तो वार्निश ये मोटर के अंदर आता है, तो ठीक है, इसको भी करके जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी इंसुलेटिंग सामग्री का संबंध ई श्रेणी के इंसुलेशन से है? ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो लेदरेट पेपर होता है, ठीक है। तो देखिए, इंसुलेशन के भी प्रकार होते हैं, तो आपको मैं बता दूँ तो देखिए, एफ हो गया, फिर एच हो गया, फिर सी हो गया, ठीक है। इस तरह के फिर वाई हो गया। तो इस तरह के जो इंसुलेशन के आपके जो प्रकार हो गए उसी के अकॉर्डिंग जो उसका टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल वाले डुप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर में से कितने समांतर पाथ होते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक बार आपका जो है डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, जो आपका लैप वाइंडिंग बनेगा, ठीक है। तो देखिए, जो आपका लैप वाइंडिंग अगर यहाँ पे बोला गया आपको, तो लैप वाइंडिंग में जितने आपके पोल होंगे उतने क्या होंगे आपके जो है समांतर पाथ बनेंगे। अभी समझ लो, अगर लैप वाइंडिंग में अगर 4 पोल है तो आपके जो समांतर पाथ है वो कितने बनेंगे, वो भी बनेंगे 4। अगर बोले आपको वेव वाइंडिंग है, ठीक है, अगर बोले आपको वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में पोल मानो कितने भी रही है, ठीक है। यानी मान लो हम बोलेंगे कि पोल 4 है, तो ठीक है। तो वेव वाइंडिंग में हमेशा याद रखना, जो आपके समांतर पाथ बनेंगे वो सिर्फ 2 ही बनेंगे, ठीक है। 2 ये कांस्टेंट रहते हैं। पोल कितने भी चाहिए रहो, तो आपका जो समांतर पाथ रहेगा वेव वाइंडिंग वो सिर्फ 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपन या उद्दीप्तीकरण की मीट्रिक इकाई क्या है? तो इसका जो मीट्रिक इकाई रहती है वो रहती है आपकी लक्स, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नीला रंग प्राप्त करने के लिए नियॉन साइन लैम्प में कौन से एक बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। हम आपका दोस्तों जो आपका कैल्शियम टंगस्टेट होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। नीला रंग प्राप्त करने के लिए जो नियॉन साइन लैम्प होता है उसमें एक बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा होता है, तो आपका कैल्शियम टंगस्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वेपर लैम्प की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 6000 घंटे लगभग। किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है। तो हम कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए, जो आपके 2 ट्यूबलाइटों को लैग लीड सर्किट के रूप में समांतर जोड़कर, ठीक है, और लैग और लीड सर ऐसा समांतर में वो जोड़कर हम क्या करते हैं, जो आपका स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है उसको क्या हम रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यार्ड में प्रकाश के उद्देश्य से किस प्रकार के रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका जो मिरर टाइप का जो रिफ्लेक्टर होता है उसका प्रयोग किया जाता है।
लाल रंग के एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है? तो जो आपका लाल एलईडी होता है उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है आपकी 1.8 के बीच में, ठीक है। अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि ग्रीन एलईडी की कितनी होती है, तो जेके जो आपका ग्रीन एलईडी होता है उसकी आपकी बनती है 1.2 से लेकर 2.1 के बीच में, ठीक है। 1.2 से लेकर 2.1 के बीच में जो उससे इसकी वोल्टेज ड्रॉप रहती है जो ग्रीन एलईडी है, ठीक है। ये और अगर रेड एलईडी पूछे तो 1.8 वोल्ट। आई के नियम संख्या 54 के अनुसार निम्न में मध्यम वोल्टेज के लिए सप्लाई आरंभ करने के बिंदु पर वोल्टेज में किससे अधिक विचलन नहीं होगा? तो देखिए यही बोला गया है कि जो आई नियम जो आपका 54 है उसके अनुसार जो वोल्टेज में हम बोल सकते हैं कि कम ज़्यादा होने का जो परसेंटेज रहता है तो वो लगभग आपका रहता है 5%। अगला क्वेश्चन डिस्कस। ग्रिले ग्राइंडरों में किस प्रकार की एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, है ना। ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं बी, ठीक है। तो बी जो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सर्किट ब्रेकर की अलगाव की क्षमता को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है, तो देखिए वो किस में व्यक्त किया जाता है, तो हम व्यक्त करते हैं एम वी है, ठीक है। मेगा वोल्ट एम्पियर में जो हम व्यक्त करते हैं किसकी, तो सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। तो कभी कभी एमसीबी का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ उस पर भी थोड़ा गौर करते चलिए। तो दोस्तों आज के जो हमने इलेक्ट्रिशियन के देखे 25 से लेकर 40 तक लगभग 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा जो फिटर के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें, तो फिटर के भी क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप इलेक्ट्रिकल का बनेगा, फिटर से हो तो फिटर के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं रहता। इसमें पूरा जो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं, ठीक है। तो हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम जो फिटर के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पाइप थ्रेड पर सीलिंग कंपाउंड लगाया जाता है, तो ये हम कल हमने डिस्कस कर लिया था, तो इससे आगे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होता है, कार्बन की मात्रा जब भी बढ़ती है तो आपकी जो हार्डनेस क्या होती है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉड की थ्रेड में बाहर का जो डाया होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हम कहते हैं, तो मेजर डाया जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रॉड की थ्रेड में जो बाहर का जो डाया होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेजर डाया। यूनिवर्सल मार्किंग के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है? तो देखिए जो यूनिवर्सल मार्किंग होती है उसमें इस तरह की जो है सरफेस कटी होती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो वी तरफ की जो शेप कटी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कंपोनेंट का साइज 25 से 0.1 दिया गया है, इसमें -0.1 क्या प्रकट करता है? तो जो देखिए जो आपका -0.1 यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, तो वो जो आपका मूलभूत विचलन 0.0 mm है, ठीक है। जो उसका मूलभूत विचलन 0.0 mm, ठीक है, यानी कोई भी इसमें विचलन नहीं है, तो ये प्रकट करता है। देखिए हैक्सॉ ब्लेड में दांतों की सेटिंग तो कैसी होती है, तो दांतों की सेटिंग की आवश्यकता है क्योंकि क्या होता है, इससे ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, दांतों की सेटिंग की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका अधिक स्ट्रांग होता है? तो देखिए दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको स्किप कर मत करिएगा, ठीक है, सभी करके ही जाइएगा। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पियर लाइट होता है उसका स्ट्रक्चर जो है सबसे अधिक स्ट्रांग होता है। तो माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किस प्रणाली में उपलब्ध है? तो देखिए जो माइक्रोमीटर है वो आपका दोनों भी प्रणाली में उपलब्ध होता है, जो आपकी ब्रिटिश प्रणाली है और जो आपकी मेट्रिक प्रणाली है, ठीक है। दोनों में क्या है, माइक्रोमीटर आपका उपलब्ध है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप भी दोस्तों निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग लैंप पर एब्रेसिव लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका चार्जिंग का प्रयोग ही किस लिए करते हैं हम, तो जो लैंप है उस पर क्या एब्रेसिव लगाने के लिए चार्जिंग का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड टफ भी पेपर आता नहीं है। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के इनर फॉर्मर के द्वारा ब्लैंक तक व्यास के पाइपों को मोड़ा जा सकता है। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 mm। ठीक है, तो दोस्तों आपको साथ ही क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है वो भी आप साथ में बताते चलिए। देखिए ऊपर हमको पूछा गया था कि माइक्रोमीटर किस प्रणाली में भी उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो आपका हब माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो वो किस प्रणाली में उपलब्ध होता है, तो ये भी दोस्तों दोनों प्रणाली में जो उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ब्राइन घोल जो होता है। ठीक है, जो आपका ब्राइन घोल है वो क्या करता है, जो आपका क्विंचिंग माध्यम जो उसको सबसे अधिक तेजी से क्या करता है, ठंड करता है, यानी ज़्यादा देर नहीं लगाता। ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग की जाने वाली फिलर धातु निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होती है, तो वो होती है दोस्तों आपका जो कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितनी डिग्री का होता है, तो वो आपको पता होगा। जो आपका सेंटर पंच होता है कुछ इस तरह से होता है, मैं देखिए आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह का, तो उसका जो इस तरह का होता है वो, तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, यानी जो सेंटर पंच होता है कुछ इस तरह से, इसका ये एंगल 90 डिग्री का आपका बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपके सेंटर पंच वगैरह उसके एंगल वगैरह भी काफ़ी बार पूछा गया है। जब किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग हम करते हैं, तो वो करते हैं हम नंबर पंच का। ठीक है, यानी नंबर पंच का हम उपयोग करते हैं। अगर समझ लो कौन सा ये एक प्रकार का जॉब है, तो इस पर समझ लो आपको ऐसा लिखना है। समझो मैं अभी चैनल का नाम मेरे लिख लेता हूँ। अगर मान लो सागर ऐसा यूके टेक ऐसा कुछ तो भी लिखना है, तो इसमें क्या करता है वो जो नंबर पंच होता है उससे ऐसे डॉट डॉट में ऐसा इसको क्या करते हैं, इससे डॉट डॉट में इसको पंच करते हैं। ठीक है, तो हम नंबर पंच का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी वीडियो जो काफ़ी लेंदी हो जाएंगे, तो इसका जो अगला पार्ट है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी साथ में कमेंट में लिखते चलिए। अगर चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी वहाँ पे दोस्तों जो है मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।